राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जब भी सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब मलमास लगता है। इसे पुरुषोत्तम मास और खर मास भी कहा जाता है। 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में रहेंगे और 14 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। इसलिए यह एक महीना मल मास और खर मास के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह महीना किसी बड़े पर्व की तरह होता है जो पूरे एक महीने तक चलता है। पुराणों के आधार पर चंद्रमास के हर महीने के लिए एक अलग देवता होते हैं जो उस महीने के स्वामी होते हैं, जबकि मल मास का स्वामी बनने के लिए सभी देवताओं के मना करने पर भगवान विष्णु इस महीने के स्वामी बने। इसी कारण इस माह में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, अतः इसे धनु खर मास भी कहते हैं। खर मास को लेकर एक मान्यता के अनुसार सूर्य अपने तेज को अपने गुरु के घर में पहुंचते ही समेट लेते हैं, अपने प्रभाव को छिपा लेते हैं और गुरु को साष्टांग नमन कर प्रभावहीन हो जाते हैं। ऊर्जा के देवता के प्रभावहीन हो जाने पर समस्त शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में ऊर्जा की जरूरत होती है। सूर्य की धनु संक्रांति के दौरान तमाम शुभ काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य और धनु राशि का दुर्योग तमाम दुष्प्रभावों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं कि धनु खर मास में आखिर कौन कौन से शुभ काम करने की मनाही होती है और खर मास में शुभ काम शुरू करने से क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। खर मास में विवाह नहीं करना चाहिए। किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होता है। धनु राशि को संपन्नता और भाग्य की राशि माना जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में चले जाते हैं, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अगर विवाह किया जाए तो ना तो भावनात्मक सुख मिलेगा और ना ही शारीरिक सुख, साथ ही हर तरह से भाग्य कमजोर होने की स्थिति बन जाएगी। खर मास में नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। खर मास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं या व्यवसाय में काफी कर्ज हो जाते हैं और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। खर मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे कि दुरागमन, कर्णभेद, मुंडन, यज्ञोपवीत, खर मास में मकान का निर्माण करना, प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना वर्जित माना जाता है। संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुखपूर्वक उपभोग करना है, परंतु अगर इस समय में मकान बनाया जाए तो उसका सुख मिल पाना काफी कठिन होता है। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक भी सकता है। कभी कभी दुर्घटनाओं की आशंका भी बन जाती है। इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं, उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति को देखकर किए जाते हैं, ताकि उनका शुभ फल मिले और वह कार्य बिना किसी विघ्न के समय से पूरे हो सकें। हालांकि मल मास जो लगभग 1 माह तक रहता है, उस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दरअसल यह साधना का समय होता है, क्योंकि आत्मा के कारक ग्रह सूर्य इस दौरान मुक्ति के कारक ग्रह गुरु की राशि में होते हैं, इसलिए इसे आत्मशोधन का समय कहा गया है। सांसारिक कर्मों में उलझने से
मनुष्य साधना पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए मल मास में सभी सांसारिक कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इस माह को मलिन मानते हैं। इस कारण इस दौरान विवाह, नए व्यवसाय की शुरुआत और प्रॉपर्टी के लेन देन के अलावा भी नामकरण, यज्ञोपवीत, अन्य सामान्य संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नए बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर करने से बचा जाता है। मलिन मानने के कारण ही इसका नाम मलमास पड़ा है। जबकि भगवान विष्णु ने मल मास को यह वरदान दिया है कि जब भी सूर्य धनु या मीन राशि में आएंगे तो मल मास को पुरुषोत्तम मास मानकर लोग पूजा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार मल मास में जमीन पर सोना और पत्तल पर एक वक्त शाम में भोजन करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दौरान सादा भोजन ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। वहीं तांबे के बर्तन में रखा दूध भी पीने से बचना चाहिए। मलमास के दौरान पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें तो यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मलमास के दौरान श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते हैं। इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा गीता जी का पाठ करना, भागवत पुराण का पाठ करना, श्री विष्णु पुराण का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, कथा पढ़ना या सुनने से लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि मल मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं, इस कारण पूरे समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना खास लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से मल मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व उनका मंत्र जप करते हैं, उसे भगवान पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। उसके पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मल मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। सूर्य देव को सृष्टि में तेज का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों तक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से यश, कीर्ति, वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्य देव की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। खरिया मल मास सूर्य देव से संबंधित है, इसलिए इन दिनों में सूर्य उपासना के साथ दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। खर मास के दिनों में दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इन दिनों में किया गए दान का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए खर मास के दौरान जितना संभव हो सके गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को दान करें। खर मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है, इसलिए इन दिनों सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य आराधना करें। सूर्य आदित्य स्तोत्र और सूर्य मंत्रों का जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ सेवा करें और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। खर मास में सूर्य देव की आराधना अथवा जल का अर्घ्य देने से मानव की जन्म कुंडली के सभी सूर्य जनित दोष नष्ट हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडलियों में सूर्य नीच राशिगत हो, बाल्या अथवा वृद्धा अवस्था में हो या जिनका जन्म अमावस्या या संक्रांति काल में हुआ हो अथवा जिनकी जन्म कुंडलियों में अधिकतर ग्रह कमजोर, नीच, शत्रु श्रेणी में हो, जो मार्केश और शनि की 7.5 से ग्रसित हों, वे सभी जातक खर मास में भगवान सूर्य के षडाक्षर मंत्र ओम नमः खगोलकाय का जाप करें। खर मास में भगवान सूर्य के इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। नवग्रहों के संबंधित दोष दूर होते हैं और नवग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। अधिक मास में इन सभी बातों का विशेष ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि विष्णु की और सूर्य देव की पूजा करें। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें,
हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।